बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरम कुलसूम एज ए गायनाकोलॉजिस्ट हेल्थ पॉइंट के फ़ोरम से आपके साथ। बहुत दिनों से मेरे इनबॉक्स में भी और जो है नेटवर्क पे भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे कि मायोमेक्टमी बेहतर है या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बेहतर है। तो इसका मुख्तसरन जवाब आज मैं ये देना पसंद करूँगी कि अगर तो वो ख़वातीन जो यंग एज में हैं, प्यूबर्टिकल एज से आगे हैं, अपने जो है चाइल्ड बीरिंग एज में हैं, अगर उनका फ्यूचर प्लान है कि विद हैवी ब्लीडिंग्स अगर उनको मेंस्ट्रुएशन का इशू भी आ रहा है और सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अभी मज़ीद वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो बेहतर तरीका है वो है मायोमेक्टमी पे लैंड करना। मायोमेक्टमी के अलावा जो ख़वातीन अबव 40 हो जाती हैं और उनके ब्लीडिंग्स के इशूज़ होते हैं या फाइब्राइड्स के इशूज़ होते हैं, उसको कवरेज देने के लिए बेहतरीन तरीका होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब इन दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर मायोमेक्टमी होती है तो उसमें हम यूट्रस में से सिर्फ फाइब्राइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाकी का यूट्रस जो है वो हम सेव कर लेते हैं। इसमें रिकरेंसी के चांसेस तो होते ही हैं, लेकिन इटसेल्फ ये एक ओपन सर्जरी होती है, इसमें ब्लड लॉस का चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से। लेकिन अगर आप चाइल्ड बीरिंग एज में हैं, यानी कि अगर आपने मज़ीद बच्चे पैदा करने हैं, फैमिली को आगे रन करना है, तो उसमें आपके लिए जो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक प्रोसीजर तो शॉर्ट है और जस्ट फॉर द फ्यू आवर्स आपका हॉस्पिटल स्टे होता है, एनेस्थीसिया की रेंज आपकी कम होती है कंपेरेटिवली टू मायोमेक्टमी के। पेशेंट जल्दी रिकवरी में जाता है, लेकिन जब यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है आपकी फर्टिलिटी इश्यूज भी सामने आते हैं। और इस वजह से हम बेहतर यही समझते हैं कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए, उसकी फैमिली को आगे उसने अगर प्रोसीड आउट करना है तो उसको देखते हुए, उसकी एज फैक्टर्स को देखते हुए, अगर तो वो यंग एज में है, 30s की एज में है, 35 की एज में है, और तो उसमें हम उसको मायोमेक्टमी सजेस्ट करते हैं। और अगर वो 40s तक पहुंच चुकी है या उससे अबव है तो डेफिनेटली उसमें हम उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन सजेस्ट करते हैं। तो एक छोटे से पैगाम के साथ आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। होप सो कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी स्प्रेड आउट करें। थैंक यू सो मच।